आज की इस गहराई से की जाने वाली चर्चा में हम एक ऐसे विषय को खोलने वाले हैं जिसने कभी ना कभी मतलब हम सबके दिमाग को एक बहुत बड़े भ्रम में डाला है। एक ऐसा भ्रम जो आजकल के समाज की सबसे बड़ी यानी सबसे आकर्षक कहानियों में से एक है। बिल्कुल। और वो भ्रम है रातों रात मिलने वाली सफलता, या जिसे हम ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। हाँ, तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बेहद शानदार ऑडियो बुक समरी है जिसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ इनविजिबल मास्टरी डैश ओवरनाइट सक्सेस इज अ लाई डैश व्हाट इट रियली टेक्स टू विन। सही। और इस पूरी चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। हाँ, मैं वही बताने वाला था। हम उन छुपे हुए सालों को, उन खामोश संघर्षों और उन अनदेखी रातों को उजागर करना चाहते हैं जो किसी भी बड़ी जीत के पीछे एक मजबूत नींव की तरह काम करते हैं। क्योंकि हम अक्सर सफल लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि काश ऐसी किस्मत हमारी भी होती। वही तो। लेकिन क्या जो हमें बाहर से दिखता है, मतलब क्या वो पूरी सच्चाई है? देखिए, ये एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है। अगर हम आज की संस्कृति को करीब से देखें ना, तो ये पूरी तरह से हाइलाइट्स पर केंद्रित हो गई है। हाँ, हाइलाइट्स पर। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या खबरें पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ लोगों की जीत दिखाई देती है। हमें फाइनल लाइन क्रॉस करता हुआ एथलीट दिखता है, या वो स्टार्टअप फाउंडर दिखता है जिसने अभी अभी अपनी कंपनी करोड़ों में बेची है। सही कहा। लेकिन उस जीत के पीछे जो एक लंबा एक उबाऊ और अक्सर दर्दनाक इंतजार होता है ना, वो कहीं नजर नहीं आता। बिल्कुल नजर नहीं आता। सफलता बहुत चमकीली होती है, वो आसानी से सबका ध्यान खींच लेती है, लेकिन उस सफलता के लिए किया गया जो रोजमर्रा का बलिदान है वो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। और लोग अक्सर किसी की कहानी के सिर्फ फाइनल चैप्टर को पढ़ते हैं। हाँ, और उस पूरी लंबी प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इस विषय को समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि रातों रात सफलता आधुनिक समय का शायद सबसे खतरनाक झूठ है। सबसे बड़ा झूठ। ये एक ऐसा झूठ है जो लोगों के अंदर गलत उम्मीदें और अंततः एक गहरी निराशा पैदा करता है। तो पता है ये झूठ इतना आकर्षक इसलिए है क्योंकि ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि बिना लंबे संघर्ष के भी बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। हाँ, लगता है कि बस शॉर्टकट मिल जाएगा। एग्जैक्टली। हम सब ने अपने आसपास ऐसे किस्से सुने हैं। अक्सर लोग चर्चा करते हैं, अरे वो तो बस 1 साल पहले इस फील्ड में आया और आज इतना मशहूर हो गया। या फिर उसकी तो किस्मत रातों रात चमक गई और वो अचानक से अमीर हो गई। हाँ? और जब ऐसी बातें बार बार कानों में पड़ती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे सफलता कोई लॉटरी का टिकट है जो अचानक किसी को भी मिल सकता है। सही बात है। त्वरित सफलता का ये जो भ्रम है ना, वो इंसानी दिमाग को बहुत लुभाता है। लेकिन आज का हमारा जो मटेरियल है वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। एकदम। जब हम इस भ्रम के पीछे के असली सच को देखते हैं तो वहां की तस्वीर एकदम अलग होती है। बिल्कुल, वहां की तस्वीर सिर्फ अलग ही नहीं बल्कि मैं कहूंगी काफी कठोर भी होती है। हाँ, कठोर। जो चीज दुनिया को अचानक घटित होती हुई लगती है उसके पीछे का सच बहुत गहरा और पूरी तरह से अदृश्य होता है। इस मटेरियल में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखी गई है कि इस तथाकथित अचानक मिली सफलता के पीछे असल में 5 से 10 साल तक कुछ नया सीखने और खुद को मांझने की एक निरंतर प्रक्रिया होती है। 5 से 10 साल, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें लगातार मिलती असफलताएं शामिल होती हैं। ये खामोशी से किया गया वो काम है जिसे कोई भी कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। कोई दिखता ही नहीं उस वक्त। हाँ, इसमें बार बार मिलने वाला रिजेक्शन शामिल होता है, जब दरवाजे मुंह पर बंद कर दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें सेल्फ डाउट के वो अनगिनत पल भी शामिल होते हैं जब इंसान खुद से पूछता है कि क्या ये सब वाकई किसी काम का है भी या नहीं। वो डाउट सबसे मुश्किल होता है। सही कहा। इन भावनाओं को कोई और महसूस नहीं कर पाता। जब हम इस पूरे परिदृश्य को देखते हैं तो एक बात साफ हो जाती है कि जिसे दुनिया किसी इंसान की शुरुआत मानती है वो अक्सर एक बहुत लंबे, थका देने वाले और कठिन संघर्ष का आखिरी पड़ाव होता है। आखिरी पड़ाव यानी रातों रात मिली सफलता असल में उस लंबी किताब का वो फाइनल चैप्टर है जिसके शुरुआती पन्ने किसी ने कभी पलटकर देखे ही नहीं होते। एकदम सही। ये फाइनल चैप्टर वाली बात मुझे बहुत ही सटीक लगी क्योंकि जब हम उन शुरुआती पन्नों की बात करते हैं तो ये हमें उन छुपे हुए सालों की तरफ ले जाता है जिसे मटेरियल में हिडन ईयर्स कहा गया है। हिडन ईयर्स। हमारे आज के स्रोत में हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक अदृश्य मौसम यानी इनविजिबल सीजन्स का जिक्र किया गया है। इसे हम एक बीज की तरह देख सकते हैं जिसे मिट्टी में बोया गया है। ये बहुत अच्छा उदाहरण है।
है ना? बाहर से देखने वालों को लगता है कि जमीन पूरी तरह से बंजर है, हफ्तों तक कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ भी नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर, अंधेरे में, वो बीज अपनी जड़ें गहराई में फैला रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा और जटिल निर्माण है जो खामोशी में चल रहा है। और इस सामग्री में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि इन छुपे हुए सालों में असल में होता क्या है। हाँ, क्या होता है उस अंधेरे में? इसमें शामिल है जब कोई नहीं देख रहा हो तब घंटों अभ्यास करना, बिना किसी तालियों की गड़गड़ाहट के अपने काम को बेहतर बनाते रहना, बिना किसी तारीफ के। बिल्कुल, और बिना किसी पहचान या तारीफ की उम्मीद किए नई स्किल्स को विकसित करना। ये सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये एक बहुत ही भारी स्थिति होती है। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये भारी इसलिए होती है क्योंकि देखिए, इंसानी दिमाग हमेशा तुरंत मिलने वाले इनाम या वैलिडेशन की तलाश में रहता है। सही बात है। और इस अदृश्य मौसम में सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा यही होता है कि लगातार फेल होने के बावजूद हार नहीं माननी होती है। वही सबसे बड़ी कसौटी है। जब किसी काम की कोई सराहना नहीं मिल रही होती, कोई नोटिस नहीं कर रहा होता, कोई ये नहीं कह रहा होता कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तब भी हर सुबह उठकर उसी काम में लगे रहना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। मानसिक और भावनात्मक रूप से ये एक इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। इस मटेरियल से हमें एक बहुत ही शक्तिशाली और सीधा संदेश मिलता है। वो क्या है? कि सफलता दुनिया के सामने आने से पहले हमेशा इन प्राइवेट यानी अकेले में बनाई जाती है। अकेले में बनाई जाती है? क्या बात है। जो व्यक्ति उस अकेलेपन में, उस गहरी खामोशी में और उस अनदेखे मौसम में टिक सकता है, वही अंततः उस सार्वजनिक सफलता तक पहुंच पाता है। ये अकेले में किया गया अनथक अभ्यास ही है जो उस भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन की असली नींव रखता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। हाँ। और जब हम सिर्फ उस भव्य सार्वजनिक प्रदर्शन को देखते हैं और उसके पीछे के एकांत अभ्यास को नहीं समझते, तो हम एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे इस मटेरियल में टाइमलाइंस की तुलना का खतरा कहा गया है। हाँ, तुलना करना ये एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाला पहलू है। होता यह है कि जब एक व्यक्ति अपनी बिल्कुल शुरुआत की तुलना किसी और की बहुत बड़ी सफलता या ब्रेक थ्रू से करता है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक अनावश्यक और बहुत ही भारी दबाव पैदा होता है। दबाव तो आएगा ही। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अभी अपने संघर्ष के पहले साल में है, वो अभी चीजें सीख रहा है, गलतियां कर रहा है, और वो अपनी तुलना उस व्यक्ति से कर रहा है जो अपने 10वें साल के फाइनल चैप्टर में है, जिसके पास एक पूरी टीम है, संसाधन है और सालों का अनुभव है। सही। ये तुलना ना सिर्फ अतार्किक है, बल्कि ये इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये सच में एक बहुत ही खतरनाक जाल है जिसमें आज के इस डिजिटल युग में बहुत से लोग अनजाने में फंस जाते हैं। बिल्कुल फंस जाते हैं। देखिए, हर इंसान का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है, उनके संसाधन अलग होते हैं, और सबसे अहम बात, हर किसी के विकास की दर यानी ग्रोथ रेट बिल्कुल अलग अलग होती है। हाँ, किसी की तेज, किसी की धीमी। सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तेजी से आगे बढ़ते हैं, उनके परिणाम जल्दी दिखने लगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे प्रगति करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। गहरी जड़ें। ये श्रोता हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत याद दिलाता है कि जो टिकाऊ और स्थायी विकास होता है, जिसे हम सस्टेनेबल ग्रोथ कहते हैं, उसमें हमेशा समय लगता है। समय लगता है। अगर कोई चीज बहुत जल्दी बन गई है बिना किसी ठोस नींव के, तो अक्सर उसके उतनी ही जल्दी ढह जाने का भी डर रहता है। यहाँ सबसे बड़ी सीख ये है कि दूसरों के सफर को देखकर अपने सफर का मूल्यांकन करना बंद करना होगा। एकदम सही। दूसरों की घड़ियों को देखकर अपना समय तय करने से सिर्फ हताशा मिलती है, क्योंकि इस दुनिया में जो सबसे महत्वपूर्ण टाइमलाइन है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की होती है। संघर्ष का समय, सीखने की गति, बढ़ने का तरीका, ये सब हर इंसान का अपना एक नितांत व्यक्तिगत अनुभव होता है। और ये बात काफी सुकून देने वाली भी है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते कि हमारी टाइमलाइन अपनी है, तो उस अदृश्य मौसम का दबाव थोड़ा कम हो जाता है। बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल जो अक्सर परेशान करता है वो ये है कि जब कोई इंसान बहुत कड़ी मेहनत कर रहा होता है, अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी हफ्तों, महीनों या सालों तक ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा। हाँ, ऐसा लगता है कि सब रुक गया है, कोई नई पहचान नहीं मिल रही है। हाँ, खामोशी से सुधार तो हो रहा है, लेकिन बाहर से कोई बदलाव नजर नहीं आता। और ऐसे में ये महसूस होना बहुत स्वाभाविक है कि शायद मेहनत बेकार जा रही है। पर क्या वाकई बेकार जा रही होती है? नहीं। इस मटेरियल में डिलेड रिकॉग्निशन
या देरी से मिली पहचान और कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांत के जरिए इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत ही शानदार विश्लेषण किया गया है। हाँ, कंपाउंड इफेक्ट ये समझाता है कि जब हमें लग रहा होता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब असल में सतह के नीचे बहुत कुछ हो रहा होता है। इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उस वित्तीय सिद्धांत से समझ सकते हैं जहां शुरुआत में मुनाफा बहुत मामूली लगता है, लगभग ना के बराबर। हाँ, शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ वो जुड़ता जाता है और एक विशाल रूप ले लेता है। मेहनत का प्रभाव भी ठीक इसी तरह काम करता है। वो शांति से इकट्ठा होता रहता है, शांति से जुड़ता रहता है। वो शून्य नहीं होता, वो कहीं खोता नहीं है, बस वो सतह के नीचे जमा हो रहा होता है। रोज की गई छोटी छोटी मेहनत, रोज सीखा गया एक नया कौशल, रोज की गई एक नई गलती से मिला सबक, ये सब कंपाउंड होता है। सब जुड़ रहा है। एक दिन, 2 दिन या 1 महीने में इसका असर नहीं दिखता, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो सारा इकट्ठा हुआ प्रभाव एक साथ सतह को चीरकर बाहर आ जाता है, एक धमाके की तरह। हाँ, वो मोमेंटम अचानक से सबको दिखने लगता है। दुनिया उस अचानक हुए विस्फोट को देखकर हैरान रह जाती है और उसे ही रातों रात सफलता का नाम दे देती है। सही कहा। लेकिन जिसने वो मेहनत की है, जिसने वो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया जी है, उसे पता होता है कि ये अचानक नहीं हुआ। ये देरी से मिली पहचान भले ही बहुत लंबा इंतजार करवाती है, लेकिन जब ये आती है तो ये इतनी ठोस और मजबूत होती है कि इसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। ये कंपाउंडिंग का जो विचार है, ये सच में देखने का नजरिया बदल देता है। और जब हम इस तरह की ठोस और मजबूत सफलता की बात करते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता, तो ये हमें इस सामग्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ ले जाता है। महारत का सूत्र। हाँ, द फॉर्मूला ऑफ मास्टरी। इस पर इस ऑडियो बुक समरी में बहुत ही गहराई से ध्यान आकर्षित किया गया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें इस दुनिया में किसी भी तरह की जल्दबाजी से हासिल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीक क्यों ना आ जाए, स्किल्स, आत्मविश्वास, अनुशासन और रचीलेपन को रातों रात डाउनलोड नहीं किया जा सकता। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। इन्हें पैसे से नहीं खरीद सकते। इन्हें विकसित होने में समय लगता है और ये एक जैविक प्रक्रिया की तरह है। इस संदर्भ में एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक सूत्र दिया गया है जो इस पूरी चर्चा का एक तरह से वैचारिक केंद्र है। मेरी राय में ये सूत्र वास्तव में इस पूरी प्रक्रिया का एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक निचोड़ है। हाँ, इस सूत्र की शुरुआत होती है एक ऐसे शब्द से जिससे ज्यादातर लोग भागना चाहते हैं, दोहराव या रेपिटेशन। दोहराव से। सूत्र का पहला हिस्सा कहता है, दोहराव से क्षमता आती है। जब कोई एक ही काम को बार बार बिना थके लगातार करता है, तब जाकर उसके अंदर एक सक्षमता या कॉम्पिटेंस पैदा होती है। लेकिन लोग तो दोहराव से बोर हो जाते हैं। वही तो, लोग दोहराव से नफरत करते हैं क्योंकि ये उबाऊ होता है, इसमें कोई रोमांच नहीं होता। लेकिन यही वो भट्टी है जहां कौशल पकता है। सही बात है। फिर सूत्र का दूसरा हिस्सा आता है, क्षमता से आत्मविश्वास आता है। ये बहुत अहम है। बहुत अहम है, क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग बिना किसी क्षमता के सिर्फ झूठा आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करते हैं, जो बहुत जल्दी टूट जाता है। फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात। हाँ, पर वो टिकता नहीं। जब पता होता है कि कोई किसी काम में सच में बहुत अच्छा है, उसने उसके लिए अनगिनत घंटे दिए हैं, तो जो आत्मविश्वास पैदा होता है वो स्वाभाविक और बहुत गहरा होता है। वो खोखला नहीं होता, एकदम असली होता है। और फिर आता है इस सूत्र का आखिरी हिस्सा, आत्मविश्वास से अवसर मिलते हैं। अपॉर्चुनिटीज। जब कोई पूरे और सच्चे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने अपना काम रखता है, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं और इसी भरोसे से नए दरवाजे खुलते हैं, नए अवसर मिलते हैं। ये तो पूरी एक श्रृंखला है, एक चेन है। बिल्कुल। इस चेन को बीच में से तोड़कर कोई सीधा आखिरी हिस्से तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि लोग अक्सर सीधे अवसर की तलाश में रहते हैं। हाँ, सबको डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए। वो सोचते हैं कि बस कोई एक बड़ा मौका मिल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर क्षमता और वो सच्चा आत्मविश्वास नहीं है, तो बड़ा मौका मिलने पर भी कोई इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। वो मौका हाथ से निकल जाएगा। उन्हें पहले कदम यानी उस उबाऊ दोहराव से ही शुरुआत करनी होगी। ये सुनने में बहुत तार्किक और स्पष्ट लगता है, लेकिन असल जिंदगी में अक्सर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। और यही हमें धैर्य का फायदा और जीत की सच्चाई की तरफ ले जाता है। ये बहुत सच है। मुझे इस मटेरियल की ये बात पढ़कर थोड़ी हैरानी भी हुई, और ये मानव स्वभाव का एक बहुत ही दुखद पहलू भी लगा कि ज्यादातर लोग अपनी बहुत बड़ी सफलता
या उस कंपाउंड इफेक्ट के फटने से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। ठीक पहले हार मान लेते कोई अपने संघर्ष के पहले साल में ही मैदान छोड़ देता है, कोई दूसरे साल में थक जाता है, और कुछ लोग तो उस टर्निंग पॉइंट के बिल्कुल करीब आकर रुक जाते हैं, जहां से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली होती है। ये एक बहुत ही गंभीर मनोवैज्ञानिक स्थिति है और इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग उस अंतिम सीमा तक आकर क्यों टूट जाते हैं? क्यों टूट जाते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग उस अदृश्य मौसम की लंबी खामोशी से थक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत एक अथाह कुएं में जा रही है और कोई परिणाम वापस नहीं आ रहा। वहीं पर धैर्य चाहिए होता है। यहीं पर धैर्य सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। धैर्य ही वो एकमात्र कड़ी है जो एक अस्थायी प्रयास और लंबे समय की स्थायी उपलब्धि को एक दूसरे से अलग करती है। सही। जो लोग सिर्फ अस्थायी रूप से किसी चीज को आजमाते हैं, वो परिणाम न दिखने पर बहुत जल्दी कुंठित होकर उसे छोड़ देते हैं। लेकिन जिनमें धैर्य होता है वो टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें उस अदृश्य निर्माण पर भरोसा होता है। भरोसा होता है कि नींव बन रही है। इस पूरे विश्लेषण के मुताबिक जीतने का असली मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि रफ्तार कितनी है, स्पीड नहीं। ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कौन कितनी जल्दी शिखर पर पहुंच गया। जीत असल में निरंतरता पर निर्भर करती है। ये हमेशा कुछ नया सीखते रहने की इच्छा, खुद को बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढालने की क्षमता और सबसे बढ़कर भावनात्मक लचीलेपन पर निर्भर करती है। इमोशनल रेजिलियंस। जब असफलता सामने हो तब भी मानसिक संतुलन बनाए रखना ही असली जीत है। एक धीमी, स्थिर और गहरी प्रगति हमेशा तेज, उथली और अस्थिर प्रगति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और टिकाऊ होती है। ये एक ऐसा विचार है जो हम सबके काम करने की तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। धीमी और स्थिर प्रगति तेज और अस्थिर प्रगति से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम इस पूरी गहन चर्चा और इन सभी विचारों को एक साथ समेटने की कोशिश करते हैं। इस पूरे स्रोत के विश्लेषण से जो अंतिम और सबसे बड़ा संदेश निकलकर सामने आता है वो ये है कि हम सबको वो जल्दी मिलने वाली सफलता के पीछे भागना बंद कर देना चाहिए। वो एक मृग तृष्णा है। हाँ, एक ऐसा भ्रम है जो हमें थकाता है और भटकाता है। इसकी जगह हमारा पूरा ध्यान दैनिक सुधार पर होना चाहिए। हर दिन खुद को कल से सिर्फ थोड़ा और बेहतर बनाने पर फोकस होना चाहिए। सही कहा। अगर हम कौशल विकास और लंबी अवधि की सोच पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो आज का किया गया एक बहुत ही मामूली सा सुधार आने वाले कल का एक बहुत बड़ा और अचंभित कर देने वाला परिणाम बन सकता है। मैं यही कहूंगी कि इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि प्रगति को धीरे धीरे इकट्ठा होने देना चाहिए, उसे कंपाउंड होने का समय मिलना चाहिए। समय देना बहुत जरूरी है। उस खामोशी में, उस एकांत में और उस अदृश्य मौसम में बिना रुके काम करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेहनत सच्ची है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ये सफलता दुनिया को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। और जब दिखेगी तो लोग क्या कहेंगे? जिस दिन वो दुनिया को दिखेगी तो ये तय है कि लोग उसे रातों रात मिली सफलता का ही नाम देंगे। दुनिया उस सफलता के पीछे के सालों के दर्द, रिजेक्शन और उस उबाऊ दोहराव को कभी नहीं देख पाएगी। कभी नहीं। लेकिन उस सफलता का निर्माण करने वाले को ये बात हमेशा पता होगी कि इसका निर्माण रातों रात नहीं हुआ है। उसे पता होगा कि ये हर रोज एक एक दिन करके अनगिनत रातों की नींद और पसीने से बनाई गई है। सच्चाई हमेशा उस इंसान के अंदर होगी, भले ही बाहर की दुनिया कोई भी कहानी गढ़ती रहे। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि असली सफलता हमेशा एक एक दिन करके बहुत ही खामोशी से बनाई जाती है। हमारी आज की ये द आर्किटेक्चर ऑफ इनविजिबल मास्टरी पर आधारित चर्चा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। जी। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है जो इस पूरी बातचीत से ही जन्म लेता है। इस मटेरियल से ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रातों रात सफलता एक भ्रम है और किसी भी असली महारत के लिए छुपे हुए सालों के कड़े संघर्ष और धैर्य की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन आज के इस तेज इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हम एक बिल्कुल ही नई चीज देख रहे हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सच में बिना किसी ठोस नींव, बिना किसी लंबी तैयारी के अचानक से वायरल फेम मिल जाती है। हाँ, रातों रात मशहूर हो जाते हैं। रातों रात वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाते हैं और ये एक वास्तविकता है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है उन लोगों के दिमाग और उनके भविष्य पर इस बिना नींव की अचानक मिली शोहरत का क्या असर पड़ता होगा। ये सोचने वाली बात है।
जब इंसान के पास वो क्षमता, वो गहरा आत्मविश्वास और वो भावनात्मक लचीलापन ही नहीं है जो सालों के अंधेरे संघर्ष से पैदा होता है, तो क्या बिना मेहनत की ये जो तीव्र सफलता है, ये असल में एक वरदान है? या फिर ये एक बहुत ही खतरनाक और छुपी हुई सजा है जो समय आने पर अपना असली रूप दिखाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता के इस पूरे मनोविज्ञान को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई बहुत ही जल्दी मिली सफलता या वायरल होती हुई जीत सामने आए, तो उस अदृश्य मौसम और उस गहरी नींव की अहमियत को याद रखना शायद हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। धन्यवाद।